हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो डे 65 की और एपिसोड 45 का पार्ट 2 आप लोगों को बता रही हूँ। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट या आंसर वीडियोस नहीं देखे हैं, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी चेक कर लीजिएगा और उसको भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे से इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टा आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टा पे। और आपको बता दूँ कि इंस्टा पे बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस और पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है वह स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेडरूम एरिया में टकलू है और सिडनास है। यहाँ पे सना बोलती है कि मैं कब से इन लोगों से कह रही हूँ कि डाइनिंग टेबल साफ़ कर दो और सारी मतलब सफाई वगैरह कर लो, लेकिन इन लोगों को उन चीज़ों का कुछ मतलब ही नहीं है, उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या कर रहे हैं, बाहर जाके भाव के साथ जो है राशन के ऊपर सब जो है चर्चा हो रही है, राशन के ऊपर लड़ाई झगड़े करने हैं अब इनको। तो यहाँ पर यही चीज़ें सना बता रही होती तो सिद्धार्थ यहाँ पे बोल देता है कि हाँ, कौन कर रहा है झगड़ा पता है, एक तो है वो विशाल और दूसरा है मोमो। यानी रश्मि और विशाल ये दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि इनको राशन को लेकर अब ज़्यादा इनको मरी आने लगी है। तो इस वजह से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने इनकी गलती है और इनको भुगतान करना पड़ेगा, सफ़र पूरे घर को करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके ऊपर क्रेडिट जाएगा। तो इसीलिए ये लोग ज़्यादा ही ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, सना इन सब की जो था ना मन के अंदर कौन सा चोर है और क्या इनके दिमाग में चल रहा है, वो सब भाप कर सना ने पूरी गेम पलट दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, तब आपको इसमें मैं क्या बोलना चाह रही हूँ समझ में आएगा। तो चलिए फिर आगे यहाँ पे आप देखते हैं कि भाव जो है उसको यहाँ सब समझाने में लगते हैं। स्पेशली सबसे पहले यहाँ पे मोमो जो है वो समझाती है, क्योंकि भाव ने बोल दिया था कि अब आसिम को है जो मुझसे दूर रखना। तो इन सबका तो दिमाग ख़राब हो गया इस वजह से कि उनको ये लगा कि इनकी टीम का एक मेंबर यानी कि भाव जो है वो कम हो जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, सिद्धार्थ की टीम में ना हो जाए। इसलिए ये लोग जो है अब यहाँ पे मस्का लगाने में लग गए थे। और सबसे स्पेशली मोमो थी और फिर उसके बाद थी शिमांशी। शिमांशी यहाँ पे फिर मोमो को समझाने के बाद फिर वो समझाती है कि भाव, और जो इसने बोला ना, इसकी गलती ये थी कि इसने उस टाइम पे ऐसे बोल दिया, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी। और ये लोग जो है सिद्धार्थ की टीम को बोलते हैं कि ये लोग जो है ना, अब इन लोग को पता चल गया है कि ये बॉयकॉट ना कर दे, तो इसलिए ये लोग अब पोछा मार रहे हैं। पोछा तो या इनफैक्ट इसके मुंह पे, शिमांशी मैडम के मुंह पे मारना चाहिए, क्योंकि इसकी हरकतें उस तरह की हैं। ये मतलब खुद को पता नहीं कितनी बड़ी तोप समझती है, क्या समझती है कि मतलब इसको ये लगता है कि जो बिग बॉस है वो इसी की वजह से इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जितना अपने आप को तुप समझती थी ना, बस आगे आने वाले दिनों में इसकी सारी हेकड़ी जो है वो निकलने वाली है। और यहाँ जो है किचन एरिया से देखते हैं सब, और सना भी देखती है। और टकलू जो है सना को बाहर भेजता है, कहता है बाहर जाके बोल। और सना बाहर आके बोल भी देती कि भाव, और अब तू इनकी बातों में आएगा तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। और नल्ले से कहती है कि आसिम, और अब जो है अब तू क्यों मस्का लगा रहा है, तुमसे काम तो तेरे से किया नहीं गया और अब तू रैप करके दिखा रहा है भाव को। क्योंकि वो जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था ना अपनी बात, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे रैप कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सना ने फुल ऑन ये चीज़ बोली। तो मतलब बहुत ही क्यूट अंदाज़ लगता है सना का। अगर वो टॉन्ट भी मारती है तो बहुत ही क्यूट लगता है। स्पेशली मुझे, आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है भाव बोलता है कि नहीं और मस्ती मत कर, और सना को बोल इस तरह से कहता है। और फिर उसके बाद मोमो जो है आवाज़ लगाती है कि सना इधर आ। अच्छा, यहाँ पे फिर टकलू जो है सना को भेज देता है कि जा जा देख बुला रही है, वहाँ जाके बोल। और सना जब वहाँ पे पास जाती है और कहती है कि हाँ रश्मि, तो मैडम जो है मोमो कहती है हाँ, मतलब हाँ बोल के कुछ रिएक्ट नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। अगर तुमको कुछ बोलना नहीं था तो तुमने लड़की को बुलवाया क्यों था उधर, उसको आवाज़ दे के क्यों बुलाई थी। मतलब ये पागल लगती है मुझे। इसका भी ना दिमाग बिल्कुल ख़राब है। ऊपर वाला जो फ्लोर है ना इसका पूरा खाली है। तो यहाँ पे शिमांशी मैडम जो समझा देती है अच्छे से भाव को, और कहती है कि ये बस आपसे सॉरी बोलने के लिए कर रहा था। और यहाँ पे नल्ला एक नहीं, दो नहीं, ना जाने 3-4 बार सॉरी बोल देता है उस चीज़ को लेकर। कहता है कि नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, वैसी कोई चीज़ नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे फुल ऑन मस्का लगा दिया जाता है।
और शिमांशी मैडम बोल भी देती कि बस इससे एक गलती ये हुई थी कि इसने जो है आपको वो बात बोली गलत, कि मतलब काम जो है हिमांशी का नहीं है और भाव करेगा, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे ये सॉरी बोल रहा है, और सॉरी बोल के बस यहाँ पे मामला रफा दफा हो जाता है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे घर के अंदर एंट्री करवानी होती है ये 3 महापुरुषों की, महापुरुष और महाऔरत। यहाँ पे 2 हैं औरत और 1 पुरुष है, जैसे कि आप देख सकते हैं शेफाली बग्गा और मधुरिमा, और साथ में रामलाल की वापसी भी हुई है अरहान की। तो यहाँ बिग बॉस इनसे बोलते हैं कि मतलब इनको जो है घर के अंदर भेजा जाएगा और इनको जो एक टास्क है वो करना है घर वालों के साथ। तो यहाँ पे जो है रामलाल को सबसे पहले भेजने के लिए बोलते हैं कि एक जो डोरबेल की आवाज़ आएगी उसमें आप घर के अंदर एंट्री करेंगे और फिर उसके बाद वापस डोरबेल बजेगा तो घर से बाहर आ जाएंगे, और आपको घर वालों से रिएक्शन निकलवाना होगा, और रिएक्शन मीटर पे जितना आप रिएक्शन निकलवा पाएंगे उस हिसाब से बल्ब जल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जो जहरीली वाली है वो टास्क पूरा एक्सप्लेन करके बताती है घर वालों को कि रिएक्शन हम उनको नहीं देना है, जो भी सदस्य घर के अंदर आएगा उनकी बातों पर कोई भी रिएक्शन घर वालों को नहीं देना है, और उस शख्स को पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो ये टास्क था। तो यहाँ पे जो है सबकी बैंड बज जाती है, स्पेशली टकलू की। टकलू कहता है कि मतलब अब जो है आके कोई इरिटेट करेगा और उनको उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे जो है फिर उसका टास्क स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट जो डोरबेल की आवाज़ आती है तो उस पर अरहान की जो घर के अंदर है वो एंट्री होती है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे हंसी भी आ रही थी, इसलिए हंसी आ रही थी कि बिग बॉस ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाकी चली, इसलिए बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि जो मोमो है वो नज़र ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, और भैया उसको इतना मोटा माल दिया जा रहा है तो बिग बॉस उससे काम तो अपना पूरा निकलवाएंगे ही ना। लेकिन वो चीज़ करवाने के लिए यहाँ पे रामलाल को वापस घर के अंदर एंट्री करवाई गई, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि जब पहले था रामलाल घर के अंदर तो जो मोमो है वो थोड़ा बहुत दिख रही थी, मतलब बोल रही थी, लेकिन अब जो है नहीं बोल रही थी, क्योंकि जो अरहान है वो घर के बाहर था। लेकिन जब इसी वजह से उसको घर के अंदर दोबारा एंट्री दी, और यहाँ पे जब वो अंदर आता है ना तो किचन एरिया में ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं सब है। अच्छा, यहाँ पे आके वो मोमो से ही यहाँ पे पहले बात शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ पे और आप लोगों का ध्यान डलवाऊंगी कि यहाँ जो अब्दुल्ला ने कपड़ा पहन रखा है वो शहनाज का है, और शहनाज की ड्रेस जो है अब्दुल्ला ने बहुत बार पहनी है, बट इस पर मैं आगे बताऊंगी और बात इस पर। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस टास्क पर चलते हैं। यहाँ पे शहनाज के पास भी रामलाल जाता है, तो यहाँ शहनाज जो है आप जानते हो सना के पास कोई ऐसा इंसान ज़्यादा है तो सना अपना रिएक्शन रोक नहीं पाती, सना बहुत ज़्यादा हंसती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसको इग्नोर करते हुए फिर वहाँ से हट जाती है और फिर बात करने लगती है, कहने लगती है कि तुझे पता है, और सिद्धार्थ ने और हंसती है, फिर सिद्धार्थ ने फिर हंसती है, तो मतलब सिद्धार्थ सिद्धार्थ का नाम लेते लेते और खूब हंसती है, क्योंकि उसको हंसी आ रही होती है अरहान को लेकर, उसको देखकर कि अरहान उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, और इसी वजह से वो सिद्धार्थ का नाम लेके हंसती है। लेकिन सिद्धार्थ क्या नाम लेके वो क्या बोलती है सिद्धार्थ के बारे में, ये आप लोगों ने शायद सही से नहीं सुना होगा, तो इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ। सिद्धार्थ का नाम ले लेके वो बोलती है कि पता है कल जो है सिद्धार्थ ने डोलो नहीं खाई, मतलब अब्दुल्ला उससे पूछती है ना कि हाँ सिद्धार्थ क्या, तो फिर वो बोलती कि रात में जो है सिद्धार्थ ने डोलो नहीं खाई। डोलो आपको बता दूँ फीवर की टैबलेट है, तो उसके लिए यहाँ पे डोलो सिद्धार्थ को फीवर था तो वो खा रहा था, लेकिन उसने रात में नहीं खाई, और ये चीज़ जो यहाँ पर सना बोल देती है। मोमो के लिए रिंग लेके आता है अरहान, और वो दिखाता है, कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, दिखाता नहीं है, मुट्ठी में बंद रखता है, लेकिन मुट्ठी को दिखाता है अब्दुल्ला के आगे, करता है, कहता है देखो तो क्या है, देखो तो, मतलब ऐसे करता रहता है, और यहाँ पर रिएक्शन निकालने की पूरी ट्राई करता रहता है, लेकिन उतना रिएक्शन कोई दे नहीं पाता। यहाँ पे सिद्धार्थ अपना जो बुक है उसमें जो लिखा हुआ है डिटेल वो पढ़ने में लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई फ़िक्र थी ही नहीं सिद्धार्थ को, उसको पता था कि ये जो रामलाल है वो उसके मुँह तो लगने वाला नहीं है, और इसीलिए उस बंदे को कोई टेंशन नहीं थी, वो आराम से बैठ के अपना पढ़ रहा था।
मोमो कहती है कि और मैं अब थोड़ा सा गार्डन में घूम के आती हूँ, और बाहर चली जाती है और पीछे पीछे उसके अरहान भी आता है। और आपको बता दूँ कि जैसे कि अब्दुल्ला को हमने हमेशा देखा है, जहाँ फुटेज हो मिलनी होगी वो वहीं चिपकती है, तो यहाँ पे भी अब वो यही कर रही थी। पहले किचन में ही वो मोमो के साथ चिपकी रही, और अब यहाँ गार्डन एरिया में आके फिर से मोमो के साथ चिपकी रही, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे ही फुटेज मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे कैमरा यहीं पे फोकस करेगा। तो बस उसी चीज़ में वो लगी रही थी, जैसे कि वो सिडनास में हमेशा लगी रहती थी कि उसको पता था कि वहाँ पे फुटेज मिलेगी, तो उसी तरह से यहाँ पे भी घुसी रही। तो यहाँ पे रामलाल पूरी तरह से जो रिएक्शन है वो मोमो का निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उतना निकल पाता, और फिर उसके बाद वो वापस डोरबेल की आवाज़ आ जाती है, वो चला जाता है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो जो अरहान है उसके लिए एक जो पूरी लाइन है बल्ब की वो ही जलती है, मतलब वो इतना ही सिर्फ रिएक्शन निकाल पाता है। यहाँ पे मोमो बड़ी खुश होती है और कहती है कि उसने मुझे जो मैसेज दिया मैं उससे समझ गई, और मतलब बाकी सब ठीक है, मतलब कि उसको ये लगा कि उसका मतलब समझ में आ गया था कि अरहान जो है वो उसको प्रपोज कर रहा है, और उस वजह से वो वहाँ पे रिंग लेके आया है। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ जो है मैंने कपड़े की बात करी थी, तो अब्दुल्ला जो ड्रेस पहने हैं वो सना की है, और पहले भी बहुत कपड़े उसने पहन रखे, लेकिन देवो ने जो चीज़ बोली थी सना को लेकर कपड़ों वाली, तो उस टाइम पर मैडम ने अब्दुल्ला ने क्या बोला था कि सना का तो यही है, वो जिसका भी कपड़ा देखती है उठा लेती है और कहती है कि मैं ये पहन लूँ। तो मतलब कि खुद बंदी ने उस लड़की के इतने ड्रेस पहने हैं, लेकिन उस टाइम पर उसने वो बात कह के ना उसकी दोगलापंती साफ तौर पर दिखा दी थी। तो यहाँ जो है चाय बन रही होती है, पीने की बात हो रही होती है, और जो छिपकली है वो कहती है कि जिसको चाय पीनी है बस उसके लिए चाय बना दो, और बाकी की चाय पत्ती जो है अलग कर दो। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर बहस शुरू हो जाती है। नल्ला भी बोलता है किस किस को चाय पीनी है, तो नल्ले की सारी टीम जो है वो हाँ बोलती है कि हमको चाय पीनी है, क्योंकि इनका ये था ना कि इनको ये था कि जो मतलब सामान है वो आज ही ख़त्म कर दे जल्दी जल्दी, क्योंकि इनका पहला जो प्लान था वो कामयाब हुआ नहीं। तो इन लोगों ने सोचा कि अब जो है जितना बचा हुआ राशन है उसको जल्दी से ख़त्म कर दें, ताकि जो है उस आगे जो क्या हो रहा है बात उस पर फोकस किया जा सके कि आगे क्या सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि इन लोगों को फिर लग्जरी आइटम जो है इनका, या तो वो हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा या फिर इनको वापस करना पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन उसमें से कुछ निकलेगा, तो ये लोग ये चाहते थे बेसिकली। तो यहाँ पे जो है सारी चालाकी इनकी समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी सना ने यहाँ पे बोला, जब नल्ले ने ये बात बोली कि हम मतलब 12 पैकेट दूध के हैं तो 6 पैकेट हम लोग रख ले रहे हैं और 6 पैकेट तुम लोग रख लो। तो यहाँ पे सना बोल देती है कि जो तुम ये 6-6 की टीम बना रहे हो ना, तो यहाँ दूध जो पीने से ना वो नींद आती है, तो उसमें चाय पत्ती डालेंगे तो नींद नहीं। यहाँ पे एक चीज़ पे आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगी, सिद्धार्थ जो है पहले जा रहा था दूसरी तरफ, लेकिन जब सना के साथ नल्ले की बात होने लगी, सना बोलने लगी वही दूध के बारे में, तो सिद्धार्थ देखिए वापस आके वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा हो जाता है कि क्या मतलब बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि सना बीच में बोली तो सिद्धार्थ खड़ा होकर सुनने लगा कि कहीं बात कुछ बड़े या फिर कुछ वैसा चीज़ ना हो जाए। तो वही इसीलिए यहाँ पे बंदा खड़ा होकर सुन रहा था, और फिर बाद में बोलता है कि ख़त्म करो चाय पत्ती सारी, क्योंकि टकलू भी कहता है कि बना ले रहे। तो सना से कोई बात हो और सिद्धार्थ उस चीज़ को ध्यान से ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टा अकाउंट का भी मैंने लिंक डाल दिया, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।